अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रहमती को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि दिलबर को मारकर इसने खुद ही इकबाल मुन्ना को मौत बनाकर अपने पीछे लगा लिया है। अब रहमती बहुत ज्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाएगा। उसे ना तो चैन की नींद आएगी और ना ही कहीं सुकून मिलेगा। उसे चारों तरफ इकबाल मुन्ना ही नजर आएगा और ख्वाब में भी इकबाल मुन्ना को खुद पे गोली चलाते हुए देखेगा तो डर और खौफ की वजह से इसकी आंख खुल जाएगी। और जब इसके साथी इसे इस तरह से हड़बड़ाकर जागने की वजह पूछेंगे तो वो उनको बताएगा कि इकबाल मुन्ना ने मुझे मार दिया है। रहमती को इतना डरा हुआ देखकर उसके साथी उसे तसल्ली देंगे और कहेंगे, भाई आप तो जिंदा हैं, आपने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। मगर रहमती को अब हर तरफ अपनी मौत ही नजर आ रही होगी और उसे रह रहकर इस बात पे अफसोस होगा कि फारिस की बातों में आकर उसने क्यों दिलबर को मरवा दिया और अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। वो अपनी सिक्योरिटी भी सख्त करेगा मगर फिर भी इकबाल मुन्ना से नहीं बच पाएगा, क्योंकि रहमती के साथ साथ जिन लोगों ने मिलकर दिलबर को मरवाया है और इसकी मौत की साजिश में शामिल हुए हैं, अब इनमें से कोई भी इकबाल मुन्ना के हाथों से नहीं बच सकेगा और इकबाल मुन्ना इन सब को चुन चुन कर अपने हाथों से मारेगा और दिलबर की मौत का बदला लेगा। और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना, जिसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी, वो अपनी जिंदगी का पहला कत्ल मुअज्जिम को मारकर करेगा और दिलबर के कातिलों में से एक को मौत के घाट उतार देगा। इकबाल मुन्ना जो जरनाब से बहुत मोहब्बत करता है और इससे शादी करने के लिए बेचैन था, मगर रहमती और फारिस से इनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने मिलकर जरनाब और इकबाल मुन्ना की शादी रुकवाने के लिए इकबाल मुन्ना के राइट हैंड, इसके जिगरी दोस्त दिलबर को मार दिया और वो अपनी चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि दिलबर की मौत के बाद तो इकबाल मुन्ना को ये भी याद नहीं रहा कि इस संडे को इसकी और जरनाब की शादी थी। और जब जरनाब से इसका सामना होने पर उसे याद आएगा तो वो जरनाब से माजरत करेगा और कहेगा कि मुझे तो याद ही नहीं था कि आज संडे है और आज हमारी शादी थी। आई एम सॉरी जरनाब, फिर किसी संडे को शादी कर लेंगे। और इकबाल मुन्ना की बातें सुनकर और दिलबर के मरने की वजह से इकबाल मुन्ना के गम का अंदाजा करके जरनाब का दिल भी खून के आंसू रोएगा, क्योंकि वो भी दिलबर से अपने भाइयों की तरह मोहब्बत करने लगी थी और दिलबर की मौत की वजह से वो भी बहुत दुखी होती है। इसीलिए जब मिफ्रा इससे मिलने आएगी तो जरनाब उसे बताएगी कि वो दिलबर को बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करने लगी थी और दिलबर भी उसे अपनी बहन समझता था। वो इकबाल मुन्ना से दिलबर की मोहब्बत के बारे में बात करेगी और बताएगी कि इकबाल मुन्ना दिलबर से बहुत मोहब्बत करता था। वो मिफ्रा को ये भी बताएगी कि मुन्ना बहुत अच्छा इंसान है, वो ऊपर से तो गुंडा बदमाश लगता है मगर अंदर से वो एक जेंटलमैन है। और मिफ्रा को भी इकबाल मुन्ना से मिलने के बाद ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है और जब तक उसे कोई बुरा ना करे और वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। मगर अब जब रहमती ने इकबाल मुन्ना की दुखती रग पे हाथ रखा और इसके राइट हैंड दिलबर को मार दिया तो अब इकबाल मुन्ना रहमती को किसी भी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं होगा और मुअज्जम को मारने के बाद अब वो रहमती को भी मार देगा। मुअज्जम को मारने के बाद अब इकबाल मुन्ना के निशाने पे वो तमाम लोग होंगे जो रहमती और फारिस के साथ दिलबर को मारने के जिम्मेदार होंगे। इसीलिए मुअज्जम का काम तमाम करने के बाद अब इकबाल मुन्ना इन जेंटलमैनों के भेष में छुपे हुए गुंडे बदमाशों के पास जाएगा और इनसे कहेगा कि तुम लोग अपने मकतूलों को नहीं जानते मगर मैं अपने मकतूल को जानता हूँ और इसको भूला नहीं हूँ। मुन्ना की बातों से साफ जाहिर होगा कि मुन्ना इन तीनों को भी दिलबर का कातिल समझता है। ऐसे में जब मुन्ना की बातें सुनकर इनमें से एक शख्स को गुस्सा आएगा और वो मुन्ना पे चिल्लाएगा तो मुन्ना एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारेगा और कहेगा, मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। मुन्ना तो अपनी बात खत्म करके गुस्से में भरा हुआ वहां से चला जाएगा तो पीछे रह जाने वाले तीनों जेंटलमैनों में से एक गुस्से में भरा हुआ कहेगा, हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ। वो कहेगा कि मुन्ना को पावर देकर हमने गलती की है। मुन्ना को तो हमने रहमती की जगह इसलिए बिठाया था कि मुन्ना भरोसे के काबिल था, मगर रहमती ने दिलबर को मारकर मुन्ना को एक ऐसी आग बना दिया है जो सबको जलाकर राख कर देगी। और फिर जब मिफ्रा को भी अपने अंकल के जरिए ये बात मालूम हो जाएगी तो वो मुन्ना को समझाने इसके पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है इनके पास सरकार की ताकत है, वो तुम्हें मिनटों सेकंडों में अपने रास्ते से हटा देंगे। तो मुन्ना मिफ्रा से कहेगा कि जिन लोगों के हाथों में सरकार की ताकत है और वो बेगुनाहों को मारेंगे तो मैं भी इनको जीने नहीं दूंगा। इकबाल मुन्ना अब सरापा इंतकाम बन जाएगा और दिलबर के कातिलों को चुन चुन कर मारेगा, जिसकी वजह से अब इकबाल मुन्ना के दुश्मनों की फहरिस्त में इजाफा होता जाएगा, जो आगे चलकर इकबाल मुन्ना के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेंगे। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।